कक्षा 12वीं का हेलो टॉपिक है। फ्रेंड्स, तो आप इस वेलकम वीडियो में टू अंक बने रहिए ब्राइटनेस ताकि आपको अकेडमी। अच्छे तो से आज क्या की हो। इस वीडियो में हम ओवरी का पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर जो है मानव समझना है। अनुदासक तो की चलिए शुरू करते प्रकार हैं। के संरचना का अध्ययन। तो ह्यूमन चलिए ओवरी शुरू करते देखिए हैं। तो ये ओवरी जो होता है स्त्री प्रजनन तंत्र का प्रमुख अंग है। ये अंडाणु के निर्माण तथा स्त्री के हार्मोन, कौन से हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के स्रावण के लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। और ओवरी जो होता है इसको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोला जाता है, क्योंकि यहीं पर गेमिट या युग्मक का क्या होता है, निर्माण होता है, या ओवम का निर्माण होता है, और हार्मोन्स का क्या होता है, सिक्रेशन होता है जो कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होता है, और इसे गोनड भी बोला जाता है। और ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि की भांति भी कार्य करता है। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं, इनमें कौन कौन सी संरचना पाई जाती है और उनका कार्य क्या होता है। सबसे पहले अंडाशय की संरचना के भाग देखें तो अंडाशय की संरचना में जो टीएस है उसको दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है, ट्रांसवर्स सेक्शन को। पहला भाग कॉर्टेक्स जो कि बाहरी भाग होगा, तथा दूसरा भाग मेड्यूला जो कि क्या होगा, भीतरी भाग होगा। तो कॉर्टेक्स और मेड्यूला दो रीजन में इनको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। अब देखते हैं बाहरी आवरण या फिर जो कॉर्टेक्स वाला है उसके आवरण। तो ये अंडाशय के सबसे बाहरी जर्मिनल एपिथेलियम की परत होती है। तो अगर अंडाशय की संरचना को देखें तो उसके बाहरी आवरण आउटर मोस्ट लेयर को कहा जाता है जर्मिनल एपिथेलियम, और इसके नीचे क्या होता है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया नामक क्या होता है, संयोजी ऊतक की पतली परत होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है ओवरी के जो परत होते हैं उनके नाम क्या है, तो बाहरी परत जर्मिनल एपिथेलियम, और इसी जर्मिनल एपिथेलियम की जो एक सेल होगा वो आगे चल के फॉलिकल प्रीमोडियम फॉलिकल का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा, और इसके नीचे क्या होगा, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया का क्या होगा, पतली परत आवरण होगा। कॉर्टेक्स वाले रीजन में देखें अंडाशय के अनुप्रस्थ कांट को दो भागों में बांटे हैं। तो कॉर्टेक्स वाले रीजन में देखें तो इनमें विभिन्न अवस्थाओं के क्या पाए जाते हैं, ओवेरियन फॉलिकल पाए जाते हैं। तो इनमें पुटिका या कुप का क्या होता है, निर्माण होता है, जो कि 4 प्रकार के होते हैं। तो प्रीमोडियल फॉलिकल जो कि जर्मिनल एपिथेलियम टिश्यू या सेल से बनते हैं। उसके बाद ये प्रीमोडियल फॉलिकल डेवलप होकर के प्राइमरी फॉलिकल बनाएंगे, प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होकर के सेकेंडरी फॉलिकल का निर्माण करेंगे, और इसी सेकेंडरी फॉलिकल को ही वेसिकुलर फॉलिकल के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। उसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल क्या निर्माण करेंगे, ग्राफियन फॉलिकल का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। तो इस तरह से क्या हो गया, प्रीमोडियल सेल, ग्राफिकन सेल बना, और प्रीमोडियल फॉलिकल बना, उसके बाद प्राइमरी फॉलिकल बना, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल को डिम पुटिका भी क्या कहा जाता है, या फिर मेच्योर फॉलिकल भी बोला जाता है। और सभी फॉलिकल में क्या होते हैं, ओसाइट होते हैं, जो कि एग का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं एग सेल का। और कुपों के चारों ओर, मतलब फॉलिकल के चारों ओर क्या रहेंगे, फॉलिकुलर सेल्स मौजूद होंगे। क्या होंगे, फॉलिकुलर सेल्स जो होंगे मौजूद होंगे, और ये कहाँ रहेंगे, कॉर्टेक्स वाले रीजन में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओवरी के कॉर्टेक्स वाले रीजन में क्या या कौन सी संरचनाएं पाई जाती है, तो कौन सी संरचनाएं पाई जाएंगी, फॉलिकल यहाँ पर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। अब देखते हैं मेड्यूला वाले रीजन में, मेड्यूला का विवरण देख लेते हैं। तो मेड्यूला जो होता है ओवरी का भीतरी भाग होता है। क्या होता है, ओवरी का भीतरी भाग होता है, और इस वाले रीजन में क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, लिम्फ वेसल्स होते हैं, और कुछ नर्व्स होते हैं, तंत्रिकाएं, रक्त वाहिकाएं, लसिका वाहिकाएं और तंत्रिकाएं होती है। और यहाँ जो होता है ढीली संयोजी तक पाए जाते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा मेड्यूला वाले रीजन में कौन सी संरचना पाई जाती है ओवरी की, तो इसमें रक्त वाहिकाएं, लसिका वाहिकाएं और क्या होती है, तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, जो कि ढीली संयोजी तक का क्या होता है, बना होता है। अब देखते हैं इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो ये जो है क्या, ओवरी का टीएस या ट्रांसफर सेक्शन देख सकते हैं आप, ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो इसको दो रीजन में क्या करें हैं, डिवाइड करें हैं। सबसे पहले देख सकते हैं ये जो बाहर का रीजन आपको दिखाई देगा, ये बाहर वाला रीजन क्या कहलाएगा, बाहर वाला रीजन जो है कॉर्टेक्स कहलाएगा, और अंदर वाला रीजन, ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन क्या कहलाएगा, मेड्यूला कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मेड्यूला। तो कॉर्टेक्स और मेड्यूला हो गया। सबसे पहले कॉर्टेक्स वाले रीजन को देख लेते हैं, ये वाला। तो कॉर्टेक्स वाले रीजन को देखने पर हमें बहुत सारे फॉलिकल नजर आते हैं। तो एक एक करके सबसे पहले देख सकते हैं बाहरी आवरण जो कि जर्मिनल एपिथेलियम है, जर्मिनल एपिथेलियम के नीचे पतली परत जो कि क्या रहेगा, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया रहेगा। तो इसका आवरण समझ आ गया। उसके बाद देखते हैं प्रीमोडियल फॉलिकल जो होते हैं वो कैसे होते हैं। तो ये प्रीमोडियल फॉलिकल है, उन्हीं से क्या बना है, प्राइमरी फॉलिकल का निर्माण हुआ है, और प्राइमरी फॉलिकल से ही क्या हो गया, सेकेंडरी, और एक जो होगा जो ग्राफियन फॉलिकल का क्या होगा, निर्माण होगा। और ग्राफियन फॉलिकल में क्या होगा, एंट्रम दिखाई देगा, ये आपको दिखाई दे रहा है एंट्रम, और इसके जो लेयर है उसको ग्रैन्युलोसा सेल्स कहते हैं। उसके बाद ये जो होंगे ये अंदर में ओसाइट होते हैं, क्या होते हैं, ओसाइट मौजूद होते हैं। और ये जब ग्राफियन फॉलिकल जो होंगे मैच्योर हो जाएंगे, इसके अंदर जो है ओवम, तो ओवम के लेयर को कहा जाता है जोना पेल्यूसिडा। क्या कहा जाता है, जोना पेल्यूसिडा कहा जाता है। और ये जो होता है ओवम ओसाइड से बनते हैं, और ओसाइड जो होंगे, ओसाइड से उगोनियम, इस तरीके से ओवम का क्या होता है, निर्माण होता है। और ये जो होंगे फट करके पुटिका की दीवार फटेगा और ओवम बाहर निकलेगा, जिसको ओव्यूलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग कहा जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होते हैं, ओवम जो होते हैं, ओव्यूलेटेड मैच्योर जो ओसाइड है या इसी को ओवम बोला जाता है, वो क्या होते हैं, बाहर आते हैं। और वो जो ओवम
बाहर आते हैं उनको फिम्बरी के द्वारा क्या किया जाता है, कैच किया जाता है, पकड़ा जाता है और उनको फैलोपियन ट्यूब में भेजा जाता है, जहाँ पर क्या होते हैं ये निषेचित होते हैं। तो इस तरीके से फॉलिकल निर्माण का प्रोसेस हुआ और उसमें ओवम निर्माण हुआ। अब देखिए क्योंकि फॉलिकल जो हो गए टूट गया या इनमें विस्फोटन हुआ, अंडोत्सर्ग की क्रिया के फलस्वरूप ओवम बाहर आया, तो ये फॉलिकल जो होंगे किन में कन्वर्ट हो जाएंगे, कार्पस ल्यूटियम में। किन में कन्वर्ट हो जाएंगे, कार्पस ल्यूटियम, जो कि पीली पीली थैली की भांति आपको संरचना दिखाई दे रही होगी। तो कार्पस ल्यूटियम ही क्या करते हैं, हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, ओवरी का स्ट्रक्चर होता है। और ये जो हो गया कॉर्टेक्स वाले रीजन। अब मेड्यूला वाले रीजन में देखें तो हमें क्या दिखाई देगा, ये बहुत सारे ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स और कुछ नर्वस भी क्या होंगे, नर्व भी दिखाई देंगे। तो यहाँ पर हो गया कंप्लीट क्या, ओवरी का स्ट्रक्चर। और ये जो ओवरी होता है ओवेरियल लिगामेंट के द्वारा क्या है, ये जो गर्भाशय की दीवार से क्या है लगा रहता है। तो इस भांति क्या है, कंप्लीट हमने ओवरी के स्ट्रक्चर के बारे में देखा, उनके फंक्शन के बारे में, और इन पे क्या बनते हैं, तो इनमें फॉलिकल बनते हैं और फॉलिकल में ही क्या रहते हैं, ओवम का क्या होता है फॉर्मेशन। और ओवम का ओव्यूलेशन होने के बाद ये किन में कन्वर्ट हो जाते हैं फॉलिकल, तो कार्पस ल्यूटियम में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये होते हैं पीली संरचना। तो ये वीडियो में हमने कंप्लीट क्या है, इस वीडियो में हमने ओवरी के बारे में पढ़ा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका जो कार्य है वो देख लेते हैं। तो इसका कार्य क्या है, तो ओवरी का काम क्या रहेगा, अंडाणु निर्माण। अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया को oogenesis कहा जाता है। क्या कहा जाता है, oogenesis, जिसमें ओवम क्या होते हैं, बनते हैं, हार्मोन का सिक्रेशन करेंगे। कौन से हार्मोन का, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, जो कि होंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को भी उभारेंगे। और साथ ही ये जो होंगे गर्भधारण के समय भी क्या होते हैं, ये नियंत्रण करते हैं। और मासिक स्राव पर भी क्या करते हैं, नियंत्रण। और मासिक चक्र का क्या करते हैं, नियंत्रण। और गर्भधारण के लिए अंडाणु उपलब्ध कराते हैं। तो इस तरीके से ओवरी का क्या होता है, ये काम होता है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।